पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त खाड़ी देशों और ईरान पर टिकी हैं। हर कोई देख रहा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ईरान को घेरने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच दुनिया के एक दूसरे कोने से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पेंटागन की नींदें उड़ा दी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने समुद्र के बीचों बीच अपनी नई ताकत का प्रदर्शन किया है। ये कोई मामूली टेस्ट नहीं था, ये एक सीधा मैसेज था वॉशिंगटन के लिए। किम जोंग उन ने खुद अपनी आंखों से उन मिसाइलों का टेस्ट देखा जो एक अत्याधुनिक युद्धपोत यानी डिस्ट्रॉयर से छोड़ी गई थी। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया KCNA के मुताबिक ये टेस्ट रविवार को येलो सी यानी पश्चिमी समुद्र में किए गए और नतीजों ने किम जोंग उन के चेहरे पर मुस्कान सी ला दी है। अब जरा इन मिसाइलों की ताकत को समझिए। टेस्ट के दौरान 2 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलों ने करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक आसमान में उड़ान भरी। वहीं एंटी वॉरशिप मिसाइलें करीब 33 मिनट तक हवा में रहीं। सबसे डराने वाली बात यह है कि इन मिसाइलों ने अपने तय रास्ते पर चलते हुए निशाने पर बिल्कुल सटीक वार किया। ये टेस्ट चोए होन नाम से एक 5000 टन वजनी डिस्ट्रॉयर से किया गया। उत्तर कोरिया के पास फिलहाल ऐसे 2 बड़े जहाज हैं, लेकिन किम जोंग उन का मिशन बहुत बड़ा है। वो अपनी नौसेना को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि अमेरिकी बेड़े भी उनके पास आने से कतराएं। KCNA की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किम जोंग उन 2 नए बन रहे जहाजों की प्लानिंग पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं, जिन्हें फिलहाल नंबर 3 और नंबर 4 कहा जा रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा ये यहाँ पे उठता है कि आखिर किम जोंग उन ने इसी वक्त को क्यों चुना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तर कोरिया इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनाव को बहुत ज्यादा करीब से देख रहे हैं। किम जोंग उन जानते हैं कि अगर आज ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है तो कल उनकी भी बारी आ सकती है। इसीलिए ये मिसाइल टेस्ट अमेरिका को ये बताने के लिए है कि अगर जंग हुई तो नॉर्थ कोरिया का हाल ईरान जैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। साउथ कोरिया के एक्सपर्ट लिम एल च्वेल के मुताबिक युद्धपोत से बार बार ऐसी मिसाइलें छोड़ना अमेरिका को एक सीधा मैसेज है कि किम की सेना अमेरिकी जहाज़ों और उनके विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में ही दफन करने की ताकत रखती है। लेकिन ईरान और नॉर्थ कोरिया की इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा फर्क भी है, और वो फर्क है परमाणु हथियार। जानकारों का कहना है कि नॉर्थ कोरिया की जो एंटी शिप मिसाइलें आज टेस्ट की जा रही हैं, उनमें छोटे परमाणु हथियार यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स फिट किए जा सकते हैं। किम जोंग उन ने फिर से दोहराया है कि देश की परमाणु ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करना है और उसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है। वो अमेरिका को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि अगर नॉर्थ कोरिया के पास वो विनाशक हथियार हैं जो पलक झपकते ही किसी भी बेड़े को तबाह कर सकते हैं, तो जरा अमेरिका को सतर्कता बरतनी चाहिए। इस पूरी कहानी में एक और मिस्ट्री मैन की एंट्री भी हुई है, और वो है व्लादिमीर पुतिन। सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया रिपोर्ट से यह पता चला है कि नॉर्थ कोरिया की नौसेना जो आज इतनी तेजी से आधुनिक हो रही है, उसके पीछे रूस का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। आपको याद होगा कि किम जोंग उन ने यूक्रेन जंग में रूस की मदद के लिए अपने सैनिक और लाखों तोपों के गोले भेजे थे। अब माना जा रहा है कि रूस उसी मदद का कर्ज चुका रहा है। पुतिन किम जोंग उन को वो सैन्य तकनीक दे रहे हैं जो नॉर्थ कोरिया को समुद्र का नया सुल्तान बना सकती है। दक्षिण कोरिया की विपक्षी पार्टी ने भी ये दावा किया है कि किम जोंग उन अपना तीसरा विशालकाय युद्धपोत बहुत जल्द तैयार कर लेंगे। यानी एक तरफ पुतिन की तकनीक और दूसरी तरफ किंग की जिद। ये मेल अमेरिका के लिए एक ऐसी चुनौती बन रहा है जिसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन सा दिखता है।